मई क्लास नहीं लेता, मेरे जैसे क्लास नहीं ले रही से कौन की मुसलमाना की क्लास ले ले कोई बराबर। 3 तलाक के नाम पर क्लास चल रही है, तअद्दुद अज़वाज के नाम पर क्लास चल रही है, 3600 मसाजिद को ख़त्म करने की साजिश के नाम पर क्लास चल रही है। और क्या, मेरे से ज़्यादा न्यूज़ तुम्हें देखते सो। एनआरसी के नाम पर क्लास चल रही है। उलमा ने क्लास लेना छोड़ा, अल्लाह ने जालिमों को मुसल्लत कर दिया। उलमा अगर बराबर क्लास लेते, और मुझे माफ फरमाए मसाजिद के जिम्मेदारान बराबर क्लास लेने की इजाजत देते, तो आज कौम का हाल ये ना होता। हमारे मुआम को ताले डाले, उन्हें खोलिया भी खोलिया, अल्लाह ताले ऐसा खोलिया 8-9 साल से बाजे बजले को ही मुसलमान के इधर से भी मारते ही, इधर से भी मारते ही। अब ये पॉलिटिक्स कर को बोलना नहीं, ये पॉलिटिक्स नहीं है। एक मस्जिद को जाना हुआ, आ तो मेरे उन्वान पर परेशान हो नको, कौन से की कांग की जा रही ना, आज तो अब तो ऑफिसा नहीं ही ना है क्या, किसे तभी ऑफिसा। अरे जरा बोलो, रमजान जुम्मा के दिन ऑफिस रहती है, स्कूल रहती है, कॉलेज रहती है, क्या की रहता, किधर की रहता है। अब सुबह तक बैठने का इरादा है मेरा, ठीक है, माशाअल्लाह। अल्लाह आसान फरमाए। एक मस्जिद में बयान हुआ, अब वो वाक़या यहाँ भी दोहरा सकता था लेकिन मुनासिब नहीं नज़र आया मुझे। वो वाक़या जो मस्जिद में वहाँ पर हुआ, मैं पूछा लोगों को, सियासत इस्लाम का हिस्सा है? कितने जने हाथ उठाती उठाओ। अब मैं यहाँ पूछा तो भी मुझे मालूम 2, 2.5, 3 हाथ उठेंगे। वो मजमे में भी तकरीबन 400-500 का मजमा था, 2.5 हाथ उठे। कितने हाथ? 2.5 हाथ उठे। एक 2 पूरे हाथ, एक आधा हाथ। मैं बोलिया उठाए तो 3 भी उठाओ, नहीं कर को बोले तो छोड़ डालो। समझ में आई बात है? उसके बाद मैं पूछा, सियासत इस्लाम का हिस्सा नहीं है, हाथ उठाओ। गया पूरी मस्जिद जोश से हाथ उठाई। मैं बोले और एक भी उठाओ। गया और एक भी उठाए। उसके बाद बोले आप बस चलिया तो टांगा भी उठा डालेंगे तुम्हें लोग। हाथ उठाए, एक हाथ उठाओगे तो उठा डाले, दूसरा हाथ उठाओगे तो भी उठा डाले, आप टांगा उठाओगे तो भी उठा डालेंगे। उसके बाद बोलिया सब मिलकर एक मर्तबा कलमा पढ़ेंगे। उसके बाद कलमा पढ़ाया, छोड़या नहीं मैं। पढ़ाया कलमा। कई को सब अजीब निगाहों से देख रहे थे, क्या रे बाबा आज इच मुसलमान हो जैसा है ना हमें, वाक़ियतन मुसलमान होना सो आज इच। क्यों? इसलिए कि नबी की जिंदगी को नाकिस समझने वाला मुसलमान नहीं है। अल्लाह के रसूल ने पेशाब का तरीका सिखाया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाल कतरने का तरीका सिखाया, टोपी पहनने का तरीका सिखाया, चलने का तरीका सिखाया, बीवी के साथ जिंदगी गुजारने का तरीका सिखाया, आखिर कहूं बैतुल खले में बैठने का तरीका सिखाया। क्या सियासत जैसी चीज, पॉलिटिक्स जैसी चीज अल्लाह के रसूल ने छोड़ दिया होगा? क्यों नाकिस समझते हैं हम अल्लाह के रसूल की जिंदगी को? आज मुसलमान, अच्छा ये बात भी ज़हन में रखें कि मुसलमानों को गुलामी के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा नहीं फरमाया, मुसलमानों को सरदारी के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा फरमाया।
उस जमाने में सियासत नहीं थी, रिसालत थी तो रिसालत चली। अगर उस जमाने में सियासत होती तो सियासत चलती। और मैं समझता हूं कि सियासत खिलाफत का बैतुल खला, सियासत खिलाफत का बैतुल खला, बैतुल खिलाफत वत्ती ऊंची चीज कर डाले तो बैतुल खला करने नहीं होता हम ना। क्यों आखिर यह समझा जाता है कि इस्लाम में सियासत नहीं है, मसाजिद में सियासत पर बात नहीं होना चाहिए। पार्टी के बारे में बोले तो पकड़ो, वरना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मंशे को कुरान और हदीस की रोशनी में कहा जाए तो किसी भी मुसलमान को जुबान से कहते हुए डरना चाहिए कि कहीं ये जुबान कुफर तो नहीं बक रही है, कहीं मेरी जुबान हदीस का तो इनकार नहीं कर रही है, कहीं मेरी जुबान कुरान के आयात और उसके मंशे का तो इनकार नहीं कर रही है। अगर सियासत गंदी होती तो हजरत सुलेमान सियासत ना करते, बादशाह ना होते। सियासत गंदी होती तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला बादशाहत के लिए पैदा ना करता। गंदी है सियासत, गंदे लोग गंदी कर डाले सो। मेरे और आपके जैसे आदमियां, दाढ़ियां वाले, नमाजियां, कुरान की तिलावत करने वाले, अल्लाह से डरने वाले, अल्लाह के रसूल की सुन्नतों पर अमल करने वाले, खुदा के अहकामात को बजा लाने वाले अगर वहां पर बैठते तो मैं भी तुम्हें मालदारा रहते थे। फिर 50 रुपए बढ़ा डाले गते। देखो मैं बोलने से पहले बोल रही, निकम्मी सियासत ऐसी होती है। ओरिजिनल सियासत क्या है? हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु की सियासत को देखो। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु रात की नींद नहीं कर पा रहे हैं, बादशाह हैं, रात की नींद नहीं हो रही है। क्यों? इसलिए कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरी सियासी जिंदगी में कोई आदमी भूखा ना सोए, मेरी खिलाफत में कोई आदमी भूखा ना सोए। और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बात आ गई, अब तो ऑफिस हमको जाने का नहीं है। मैं बोल डाली हूं पहले, 1 घंटा बोलिया तो भी इंशाल्लाह मंजे तो यकीन है बैठती कर को, पेशाब किशाब आया तो जा सकती, समझ में ये बात। अब भी ऐसा घूर को देख रही मंजे, क्या रे बाबा शाबान का महीना चल रहा, शब बारात है, इन्हें क्या कि दूसरा चले ले को बैठ गा ना, नहीं आ तू हमको 400। अभी शुरू हुआ नहीं बयान ने, अभी शुरू हुआ नहीं। उन्वानी चित्ता खतरनाक है। मैं सुबह तक बोल को, जुम्मा में बोल को, उसके बाद बोल को, पूरा रमजान बोलिया तो भी उन्वान आता नहीं हमारा। सियासत वत्ती लंबी चीज, हमें क्या बोले मौलाना सियासत पर बात ही नहीं करना। फिर कौन करना? कौन करना? हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला सियासत के लिए दुनिया में पैदा फरमाया। क्या हजरत अब तक हमें दावत के वास्ते पैदा फरमाया कर को सुने थे, ये कौन सी नई बात? सियासत के वास्ते पैदा फरमाया है कि नहीं? है? ये चैनल बनाती नहीं, चैनल क्या बोलते हैं उसे, चैनल इच, वो डैमंग के पानी जाने के वास्ते चैनल इच बनाते सो। सबसे पहला चैनल दुनिया के अंदर अगर किसी ने बनाया तो वो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बनाया। डालो गूगल पर कैनाल ऑफ जोसेफ, दिखाता हूं उन्हें कौन था यूसुफ। अल्लाह तबारक व ताला का नबी था, सबसे खूबसूरत था। और यूसुफ की जिंदगी बड़ी अजीब जिंदगी, बहुत अजीब जिंदगी हजरत यूसुफ अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की।
पैदा हुए एक चरवाहे के घर में। हजरत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम कौन थे? चरवाहे थे। किसी को हकारत की नजर से न देखो, किसी को नहीं देखना। हजरत अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम गरीबी की जिंदगी का खुश हो जाओ मेरे प्यारे गरीब मुसलमानों। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक दुआ है, अल्लाहुम्मा अहयिनी मिस्कीना अमितनी मिस्कीना वहशुरनी फी जुमरतिल मसाकीन। अल्लाह मैं दुनिया के अंदर जिंदगी गुजारूं तो गरीब बनकर जिंदगी गुजारूं। खुश हो जाना। दोनों कायनात का सरदार फख्रे मौजूदात अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गरीबी को पसंद किया तो गरीबी की फजीलत क्या होगी। लेकिन मांगना नहीं चाहिए गरीबी, ये भी अच्छी तरह ज़हन में रख। अल्लाह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेट पर फतरे बंदे गते, हमना भी फतरे बनने की तौफीक दे। मंगना हम कौन भी मांगते नहीं, चालाक मंजे मालूम नहीं मांगते कौन भी। हजरत दुआ करो, हजरत बहुत परेशान हूँ। कीजिए, क्या किस्सा? नहीं हजरत बेपारांच नहीं। कौन तभी आज तक आको बोले हजरत दुआ करो, हजरत बहुत परेशान हूँ, नमाजांच पूरे नहीं हो रही हजरत। कौन तभी बोले हजरत कौन की करा डाले जैसा है हजरत की बाबा, क्या किस्सा? क्या कि हजरत दुकान खोले तो चल रहा नहीं। बोलते नहीं बोलते हजरत कौन की करा डाले हजरत की वो जी, क्या किस्सा? हजरत तहज्जुद की तौफीक नहीं हो रही है हजरत। कुरान खानी कराते हमें लोग घरा में कराती, बाहर से हजरत को बुला को, मुमानिया को बुला को, चिचानिया को बुला को, सब घरा में क्या कराती? कुरान खानी कराती। क्या वास्ते कराती? घर में बरकत के पोटलियां उंडले जान दे घर को। कौन तभी आज तक कुरान खानी करे, अल्लाह मैं नमाज़ां छोड़ रो ना, मेरी नमाज़ां जिंदा हो जान दे। अल्लाह मैं नमाज पढ़ रहा हूं, मेरी नमाज में जान पैदा हो जाए। कौन तभी करे कुरान खानी? अल्लाह के नाम पर मस्जिद को देखो जाओ, है आखिरी में वो भी है समझ में ही बात है, वो भी है। अल्लाह के नाम पर मस्जिद को देखो जाओ, निकाले चनी की 10 रुपए की 100 रुपए की दाल दी। दाल को क्या सोचती? अल्लाह मैं डाल रहा हूं, मैं तेरे घर को दे रहा हूं तो मेरे दुकान को देख लेगा। मैं भी इंसान ही चना, तुम्हारे जैसे हजरात के बीच में जिंदगी गुजारने वाला, हर चीज मालूम है मुझे भी। कौन तभी ये नियत से आज तक पैसे डालिया उसके अंदर, अल्लाह ये 10 रुपए डाल रहा हूं, सुबह को फजर की तौफीक अता फरमा। डाले हर चीज दुनिया है। हमें इतने अलर्ट रहने वाले कान तभी फतरे पेट को मंगेंगे हैं? लेकिन कभी नहीं मंगना जिंदगी में। गुर्बत बहुत खतरनाक चीज है। गरीबी ने मुसलमानों को सूद पर लाकर छोड़ा। गरीबी ने मुसलमानों को लोन की जिंदगी दे दी। गरीबी ने मुसलमानों को गैरुल्लाह के सामने सजदा करने पर मजबूर किया। गरीबी ने मुसलमान औरतों को फाहिशा बनाया। गरीबी ने मुसलमानों के घरों के अंदर मुसीबतों को लाया। जो आदमी गरीब है वो मुसीबत ज़दा है, और जिस आदमी के अंदर गरीबी को बर्दाश्त करने की ताकत और हिम्मत आ गई, वह आदमी वक्त का वली भी बन सकता है। लेकिन वत्ती हिम्मत होना हमारे अंदर। एक मर्तबा मैं हजरत को बोलिया, 16-17 साल का बच्चा मैं हमारे उस्ताद को बोलिया, हजरत हम ना कहीं को अल्लाह सहाबा के दौर में पैदा नहीं करिया। बच्चों की तरबियत जिस लाइन में होती है बच्चे वही सोचते हैं। हमें सलमान खान दिखाए तो उन्हें भी वो शाटा मारता,
हमें रसूलुल्लाह दिखाए तो उन्हें ऐसे सवाल करता। मैं पूछा हजरत हमें कई को सहाबा के दौर में पैदा नहीं हुए, तो हजरत ने फरमाया कि बेटा अल्लाह का शुक्र अदा करो कि अल्लाह ने इस दौर में पैदा फरमाया। क्यों? इसलिए कि उस दौर में पैदा हो जाते तो गर्दन कटाने की हिम्मत हर हमारे पास ना होती हमारे अंदर। रिकॉर्ड हो रहा, नहीं कर को बोले तो और खुल को बोलता था। मुसलमानों के साथ हमारे मुल्क में क्या हालत है। कौन सा कि एक नारा मारो कती उन्होंने नहीं मारे तो मार डालती, वो मारने के डर से इन्हें नारा मार डालता है। होता नहीं होता, जायज ना जायज बात का हिस्सा, लेकिन सहाबा के सामने भी कहा गया, लेकिन सहाबा ने अपनी जुबान से नहीं कहा। गर्दन कटाना मंजूर था, अपने जिस्म को जलवाना मंजूर था। फिरौन के सामने औरतें डटी रहीं, बच्चियों को एक एक कर कर भूनता रहा, लेकिन माँ ठस से मस नहीं हुई। आखिर में माँ को कहा गया कि अगर तुमने मुझे खुदा नहीं माना तो तुम्हें भी भून दिया जाएगा। माँ रोने लगी। पूछा क्यों रोती हो? फरमाया कि मेरी और बेटियां होती तो अल्लाह के रास्ते में सबको कुर्बान कर देती। हमारे अंदर आती इतनी जुर्रत। हजरत बोले बहरहाल बचपना था, समझ में नहीं आया। अब जो जिंदगी एक पोजीशन पर पहुंचने के बाद हालात को हम लोग देख रहे हैं, अब समझ में आ रहा है कि हजरत ने जो फरमाया था बिल्कुल सच था। तो अल्लाह तबारक व ताला हजरत अंबिया को पैदा करने का मकसद है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, यहां से इतना बात निकली थी। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने चरवाहे के पेट में पैदा फरमाया। उस चरवाहे का नाम हजरत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। कभी यहीं से बात निकली थी कि कभी गरीब को हकीर निगाहों से ना देखो। अल्लाह के रसूल ने गुर्बत को पसंद फरमाया है। हुजूर दुआ फरमाया करते थे, अल्लाह मैं दुनिया के अंदर जिंदगी गुजारूं तो गरीब बनकर जिंदगी गुजारूं, और दुनिया से रुखसत हूं तो गरीबों के साथ जाऊं, और कल क़यामत के दिन अल्लाहुम्मा अह्यिनी मिस्कीना अमितनी मिस्कीना वहशुरनी फी ज़ुमरतिल मसाकिन। कल क़यामत के दिन अगर तू किसी के साथ उठाकर मुझे खड़ा करे तो वो मुझे गरीबों के साथ उठाकर खड़ा करना। तो गरीब को हकीर निगाह से नहीं देखना, ठीक है। तो हजरत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम चरवाहे थे। कनान में पैदा हुए हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम। पूरे 11 भाइयों को हजरत यूसुफ पैदा हुए, और पूरे 11 भाइयों की एक बहन थी, ठीक है। काम पैदा हुए, बिल्कुल सन्नाटा बिछड़ा हुआ इलाका, जहां पर किसी भी किस्म की सहूलत नहीं, ऐसी जगह अल्लाह तबारक व ताला ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पैदा फरमाया। वहां से उठा को भाइयों के दिल में, मैं मुख्तसर बोल को अपने उन्वान पर आता हूं, मैं तफसील में गया तो फिर पूरी रात उसमें निकल जाती। वहां से उठा को क्या करिया? सबसे पहले भाइयों के दिल में हसद डालिया। भाइयाँ उठा ले को ले जग कुएं में डाल डाले। अल्लाह बादशाह बनाने के वास्ते क्या क्या रास्ते बना रहा देखो। सियासत गंदी नहीं है, वो बोलना चाह रहा हूं सो मैं। बहरहाल उठा को क्या करिया अल्लाह? हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के भाइयों के दिल में क्या डालिया? नफरत डालिया। उन्होंने उठा को हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कुएं में डाल डाले। हिजाज से एक काफिला वहां से गुजर रहा था, कुएं में डोल डाले। पता चला कि इस कुएं का पानी खारा है। निकाल कर उन्होंने पिया तो पता चला
कि ये कुएं का पानी खारा नहीं है, मीठा हो चुका है। उसके बाद फिर दोबारा ऊंटों को पानी पिलाने के लिए अंदर डोल डाला गया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम डोल में बैठकर ऊपर आ गए। देखा कि एक खूबसूरत नौजवान बच्चा है, बिल्कुल ही खूबसूरत है, शरीफ खानदान से लगता है। फिर उन्होंने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भाइयों के पास से खरीदा और वहां पर ले जाकर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उस दौर का सबसे ज्यादा सुपर पावर मुल्क जिसे मिस्र कहा जाता है, वहां ले जाकर बाजार में बिठाकर बेचा। उस दरमियान में बहुत सारे वाक़ियात हैं। अगर उन वाक़ियात के दरमियान में मैं दाखिल हो जाता हूं तो फिर मैं अपने असली उन्वान की तरफ नहीं आ सकता, इसलिए सादा सीधा बताते हुए गुजर रहा हूं। वहां ले जाकर बेच दिया गया। मिस्र का उस वक्त एक अजीज मिस्र था जिसे वजीर आजम कहा जाता है, जिसका नाम पूतीफार था। उसने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बोली लगाई और हजरत यूसुफ को खरीदा। अल्लाह तबारक व ताला को अब ये चाह थी कि अल्लाह की हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम आगे चलकर मुल्क की वजीर आजम की और बादशाह की कुर्सी पर बैठे। अल्लाह तबारक व ताला ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को रॉयल जिंदगी सिखाना चाहता था, रॉयल जिंदगी में हजरत यूसुफ को ढालना चाहता था। अल्लाह ने वजीर आजम के जरिए से हजरत यूसुफ को रॉयल जिंदगी अता फरमाई। हजरत यूसुफ रॉयल जिंदगी में दाखिल हुए और परवान चढ़े, जवान हुए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम अब जाकर रॉयल जिंदगी वालों में हजरत यूसुफ को हुकूमत करना नहीं था, बल्कि जाकर गरीबों में हजरत यूसुफ को काम करना था। अल्लाह तबारक व ताला ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत को हजरत जुलेखा के दिल में पैवस्त किया और हजरत जुलेखा ने हजरत यूसुफ से मोहब्बत की। इस मोहब्बत का खिमियाजा जेल से अदा करना पड़ा। अब वहां पर जाने के बाद हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जेल में गरीबों के साथ जिंदगी गुजारने का तरीका सिखाया गया। रॉयल जिंदगी में जिंदगी गुजरी, फिर जाको गरीबों के अंदर अल्लाह तबारक व ताला बिठाया है। अब जेल के कैदियों में बैठकर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गरीबों में खिदमत की तरतीब हो रही है, तरबियत हो रही है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तकरीबन 7 साल या 7.5 साल वहां पर हजरत यूसुफ जेल में रहे। बाज उलमा ने फरमाया कि 14 साल रहे, बाज उलमा ने फरमाया कि 7 साल रहे। बहरहाल जितने भी साल रहे हों, किताबों में यहां तक लिखा है कि जेल का जो दारोगा था, जेल का जो इंचार्ज ऑफिसर था, वो भी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मशवरा लिया करता था जेल को चलाने के लिए। अल्लाह तबारक व ताला ने ऐसी सलाहियत हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अंदर डाल दी थी। हजरत यूसुफ चलते रहे और सारे कैदियों ने जेल के अंदर हजरत यूसुफ के हाथ पर ईमान को कबूल किया। जब ख्वाब हजरत यूसुफ ने देखा, उस वक्त के बादशाह ने हजरत यूसुफ को आजाद फरमाया और फिर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को वजीर आजम की कुर्सी पर बिठाया गया। मशवरा हो रहा था कि वजीर आजम किसे बनाया जाए। तो कहा गया, बताया गया कि तो हमारे दरमियान में एक ऐसा आदमी है जो आदमी अल्लाह तबारक व ताला का मुकर्रब है, जो 7 साल फरावानी रहमत को पहचानता है और 7 साल कहत साली के पहचानता है, और इसे यह भी मालूम है कि कहत साली में किस तरीके से गल्ला जमा किया जाए। फाइनेंस मिनिस्टर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बनाया गया। मिस्र के फाइनेंस मिनिस्टर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम बने और चलते रहे। दरमियान में पूतीफार का इंतकाल हुआ।
हजरत यूसुफ को उठाकर वजीर आजम की कुर्सी पर बिठा दिया गया और बादशाह ने हजरत यूसुफ से कहा, ये सारी चीजें अल्लाह के मंशे से होती है, अल्लाह के मंशे से होती हैं। कोई ये ना समझे कि ये जो पार्टियां बैठती हैं वो हमारे इरादों से बैठती हैं, ये जो हुकूमतों पर वजीर आजम बैठता है ये हमारे वोटों की वजह से बैठता है। नहीं, खुदा वहदहू ला शरीक की कसम, हुकूमत को बनाना, हुकूमत को गिराना, दौर को चलाना, जालिम को बिठाना और मजलूम जालिम को मजलूम पर जो है हुकूमत करने की सलाह देना, ये सारी चीजें अल्लाह तबारक व तआला के कब्जे कुदरत में हैं। कोई ये ना समझे कि कोई पार्टी आ गई तो मुल्क का भला करेगी, कोई वजीर आजम बन गया मुल्क का भला करेगा। मुल्क का भला करना, मुल्क को खत्म करना, ये अल्लाह तबारक व तआला के हाथ में है। देखो यहां पर अल्लाह तबारक व तआला ने कनान के एक छोटे से शहर से हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को खड़ा किया। यूसुफ कौन था जिसे दूर दूर तक हुकूमत मालूम नहीं थी? यूसुफ कौन था जिसका बाप नबी अल्लाह था? यूसुफ कौन था जिसका बाप एक चरवाहा था? यूसुफ कौन था जिसका बाप ये गरीब घराने से ताल्लुक रखता था? लेकिन अल्लाह तबारक व तआला को उस गरीब के घर से उठाकर सुपर पावर मुल्क के बादशाह बनाना था। अल्लाह तबारक व तआला ने यहां से हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इंतखाब फरमाया और ले जाकर मिस्र में बिठाया, वजीर आजम की कुर्सी पर बिठाकर उस वक्त के बादशाह ने कहा, मेरी मोहर, हजरत यूसुफ की मोहर मेरी मोहर है, हजरत यूसुफ का हुक्म मेरा हुक्म है, हजरत यूसुफ जो कहेंगे वो मेरे कहने के बराबर है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम से फरमाया, आप हुकूमत करते रहे, मैं आराम की जिंदगी गुजारता रहूं। ये क्या था? ये सियासत नहीं थी। बोलेंगे सियासत गंदी है। सत्तर सालों से हम लोग इसी मुसीबत में जिंदगी गुजार कर आज गुलामी की जिंदगी गुजार रहे हैं। अगर मेरा नौजवान, मेरा बुजुर्ग, दाढ़ी वाला, अमानतदार, ईमानदार और बेहतरीन आदमी हुकूमत की कुर्सियों पर बैठता और वहां पर बैठता जहां पर, जिसे पार्लियामेंट कहते हैं, जहां पर बैठकर मुल्क के संविधान की हिफाजत हुआ करती है, खुदा वहदहू ला शरीक की कसम, मुल्क की आज जो हालत है यह हालत देखनी ना पड़ती। 130 पर 6 MP होना था मुसलमानों के। कितने? 130 पर, अरे जरा बोलो ना सुभान अल्लाह है ना अल्हम्दुलिल्लाह है। मंजे ऐसा दिख रहा मौलाना इन्ना लिल्लाह च। कितने कितने सीटा आना था मुसलमानों की मेजॉरिटी के हिसाब से? कितने ही हमें मालूम? क्या कितने ही हमें? 5 की 10 से नहीं मालूम। अल्लाह अकबर। हमें मुल्क में कितने ही नहीं मालूम, बता सकती? लोग कहते हैं 25 करोड़ हैं, लेकिन हमें कहते हैं नहीं, हमें 35 से 40 करोड़ हैं। पौने हमें छीन जी, हमें एक नहीं हिंसो आता उन्वान में। बरेलवियां, देवबंदियां, अहले हदीसा और क्या शिया, और मुझे उससे ज्यादा मालूम नहीं, मेरी वो टॉपिक भी नहीं है, मैं उस बारे में बात ही नहीं करता। और क्या क्या की। मौलाना बोले, मस्जिद के इमाम साहब, खतीब साहब क्या की बोले, मजमे में 100 आदमियां थे, 100 आदमियां 100 तरीके से सोचे किसे किसे खुश करेंगे, हमें भी। बाप बेटा 2 जने गद्दे पर सवार होकर जालेक थे गते। बाप बेटा 2 जने गधे पर सवार होकर जालेक थे गते। कभी बाबा बैठता, कभी बेटा नकील खींचता, कभी बेटा बैठता, कभी बाबा नकील खींचता। जाते जाते ये गौ मिल्या गते, देख को बोले कहते क्या जालिम बाप है, बेटे को चला रहा है,
इन्हें ऊपर बैठ गया है। बाबा यह सुन ले को जल्दी बेटे को उठा के ऊपर बैठा दल को, इन्हें नकील हाथ में ले लिया गए। फिर दूसरा गौ मिलिया गते, उन्होंने बोले गते क्या जालिम बेटा है, ज़ईफ बाप नीचे चलने को है, ज़ईफ बाप नीचे चलने को है, जवान बेटा ऊपर बैठ को जा रहा, शैतान कांका की। जैसे ही सुने इन दो जने भी उतर गए गते, न कुछ न को टेंशन ही न को। फिर एक गौ मिलिया गते सामने, क्या पागल हैं, सवारी रख ले को दो जने चलने को जा रही, सवारी रख ले को दो जने चलने को जा रही। फिर एक गौ मिलिया गते सामने, दो जने सवार हो गए गते उसके ऊपर। सामने एक गौ मिलिया गते, उन्होंने बोले गते कितने जालिम आई, दो दो जने गधे के ऊपर क्या कर रही, जुल्म कर रही, दो दो जने गधे को जुल्म कर रही। उसके वास्ते अब बाप बेटा दो जने मिलकर मशवरा कर को गधे को बन को ऊपर उठा लिए गए। और एक गाँव वाले बोले गए क्या पागल ही करना, सवार गधे पे होने का जाको गद्दा इनके ऊपर सवार है, ये दुनिया चाहिए मंजे कौन तब क्या तब बोलने दे, मैं बोलने के बात हम बोलता हूं। सो पूरे जने मेरे बयान पर सहमत हो जाना, मुतमईन हो जाना जरूरी नहीं है। समझ में ही बात है। मैं जो कुरान और हदीस पढ़कर हूं, मेरे असातिज़ा जो मेरे लिए मेरी तरबियत किए हैं, मेरे माँ बाप ने रातों को उठाकर हाथ मेरे लिए दुआएं की हैं, आप जैसे हजरात ने ताउन कर कर मदारिस का मुझ जैसे को पढ़ाया है। मुझे जो उम्मत के लिए खैर नजर आए मैं वही कहूंगा। उन्हें कौन की वो बात बोलिया, इन्हें कौन की ये बात बोलिया, उन्हें मंजे नक्को मंजे क्या बोलने आ रहा कि मैं कैसा बोलना चाह रहा हूं कि मैं बोल दूं। समझ में आई बात है। तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को काम बिठाया अल्लाह, हाँ बिठाया। और ये भी मालूम क्या तुम ना तो उन्वान पर अभी बयान शुरू हुआ नहीं, आधा घंटा होगा, नहीं आधा घंटा होगा, अभी बयान ही शुरू हुआ नहीं। ये संविधान बनियाना कितने जने बनाई मालूम, आदमियांश मालूम नहीं तो संविधान अलग कान से मालूम होने जाएगा हजरत। बाद में इसे सियासत बोलेंगे, संविधान बोले तो सियासत नहीं है। सियासत क्या नहीं है, सियासत संविधान। संविधान जो बनिया हमारे मुल्क, कॉन्स्टिट्यूशन का जो कानून बनिया, ये कानून 7 लोग हम बनाए। इसे कॉन्स्टिट्यूशन क्रिएटर कमेटी क्या की बोलते थे इसे। उसका जो मुखिया था उसका नाम डॉक्टर BR अंबेडकर, ठीक है बरोबर। उसमें एक मुसलमान थे, 7 अफराद के ऊपर एक असेंबली थी, तकरीबन 210 अफराद की असेंबली। उसमें मुसलमान कितने थे मालूम, 30-5 मुसलमान थे। कितने मुसलमान थे, मेरे पास नामा लिखो ही 30-5 के नामा लिखो हूं मैं। और वो 30-5 मुसलमाना में 4 उलमा थे। कितने उलमा, 4, ज़हन में बिठाना, 4 उलमा थे। हजरत मौलाना अबुल कलाम आजाद, हजरत मौलाना हसरत मुहानी, हजरत मौलाना हिफ्जुर रहमान सिहारवी, हजरत मौलाना सईद मसूदी। ये 4 अफराद थे। और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उस वक्त इन्हों 4 जने थे। उसके बाद 70 साल तक भी उलमा अंदर थे। एक साजिश के तहत मुसलमानों को दूर कर दिया गया। और ऐसी जबरदस्त साजिश,
मुसलमानों के सराम पर हाथ फेरे, यत्ता फेरे, तुम्हें टेंशन ही लियोनो को हमें हैं, तुम्हें टेंशन ही लियोनो को हमें हैं, तुम्हें टेंशन ही लियोनो को हमें हैं। मुसलमाना यत्ता भरोसा करे। गए सो इलेक्शन में मुसलमानों ने जिसे वोट दिया वो पूरे के पूरे बिकाऊ माल हो गए। बराबर ही बोल रहा हूं। सो हिजाब मुझे दिल दुख रहा है, ये सियासी बातें नहीं कर रहा हूं मैं। मेरी माँ, हमारी माँ और बहनों की, बेटियों की इज्जतों पर आन चाहिए। किसके ऊपर? अगर मैं और आप वहां होते, असेंबलियों में होते, मैं और आप पार्लियामेंट में होते, राज्यसभा में होते, मैं और आप कारपोरेशनों में होते, मैं और आप काउंसलर होते, एमएलए होते, एमपी होते, वजीर आजम की कुर्सी का ख्वाब देखते, खुदा वहदहू ला शरीक की कसम 10 रुपए से कम को चावल रहता था। और कुरान और हदीस उठा को हमें देखे तो अल्लाह का अजाब जो आया नहीं, अल्लाह का शुक्र अदा करो हमारे ऊपर जालिम बादशाह मुसल्लत है। जब भी इंसानों पर जुल्म हुआ है, मुसलमान पर नहीं, इंसानों पर जुल्म हुआ है, अल्लाह ने एक मसीहा को भेजा है। वक्त बिल्कुल करीब है। हजरत उलमा इकराम देख रहे हैं अपनी फिरासत की आंखों से, अल्लाह वाला अपने मारिफत की आंखों से देख रहे हैं कि इंशाअल्लाह अन करीब हजरत महदी का ज़ुहूर होगा। आएंगे हजरत महदी, आएंगे हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम। जिस वक्त ये लोग उतरेंगे उस वक्त पूरी दुनिया में मुसलमानों पर जुल्म आम होगा। आज है नहीं है? है नहीं है? आप किसी भी मुल्क के ऊपर उंगली रखो, मुसलमानों पर जुल्म है। और मैं और एक अंदर की बात बता रहा हूं, खुश हो जाओ, अल्लाह का शुक्र अदा करो। पूरी दुनिया की इकोनॉमी जो सिस्टम है ना, अल्लाह की कसम मेंबर रसूल के बाजू में बैठकर बता रहा हूं, आज भी मुसलमानों के हाथों में है। एक टांग मुसलमान पीछे लिया, अल्लाह ना करे, पूरी दुनिया की इकोनॉमी सिस्टम ऐसा खतरनाक जमीन में धंसती है, फिर जिंदगी में कभी इन्हों अपने आप को सुपर पावर करने वाले ऊपर नहीं आते। आज भी हिंदुस्तान में मुसलमानों की जीडीपी के हिसाब से, इकोनॉमी के हिसाब से मुसलमान 35% मुसलमानों का टैक्स हुकूमत को जा रहा है। वो कौन कौन की बांद्रे बीच में उठे थे सो, क्या वो खरीदोनों को, बेचोनों को, लियोनों को, दियोनों को डरने की जरूरत नहीं। अल्लाह हमारे साथ है। खुदा आज का दिन अल्लाह को पुकारने का है। पुकारेंगे इंशाअल्लाह। कितना पुकारेंगे? यहां से निकलने से पहले ये नियत करो कि मैं मस्जिद से बाहर जाने से पहले अल्लाह मेरी मगफिरत फरमा दे। तो बात निकली थी हमारी सियासी जिंदगी से कि सियासत को गंदी नाली नको समझो। सियासत इस्लाम का हिस्सा है। अल्लाह के रसूल सियासत सिखाए हैं। हजरत उमर से बेहतर सियासतदान नहीं, हजरत अबू बकर से बेहतर सियासतदान नहीं, हजरत उस्मान गनी से बेहतर सियासतदान नहीं, हजरत अली से बेहतर सियासतदान नहीं, हजरत अमीर माविया से बेहतर सियासतदान नहीं, फिर भी मुसलमान सियासत को गाली देता है। तो इसलिए एक टाइम कलमा पढ़ लियो, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह हम ना माफ़ फरमा, रसूलुल्लाह की ज़िंदगी को हमें नाक़िस समझे। ठीक है।